क्वेश्चन नंबर 1.7 को सॉल्व यदि करना है तो क्या होगा सॉल्व कह रहा है क्या कि सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। कहता है कि सैंपल ऑफ वाटर जो है उस इतना ज़्यादा क्लोरोफॉर्म से कंटामिनेटेड हो गया है कि वो कार्सिनोजेनिक हो गया है। कार्सिनोजेनिक मतलब आप यदि उसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करोगे या किसी भी पर्पस के लिए यूज करते हो तो वो क्या बन जाएगा, आपको कैंसरस कॉजिंग हो जाएगा, मतलब कैंसर कॉज करेगा, उसी को कहते हैं कार्सिनोजेनिक। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज 15 ppm। आपको ppm पार्ट पर मिलियन में दिया हुआ है, तो पार्ट पर मिलियन ये ppm है। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, ppm मतलब हो गया पार्ट पर मिलियन। अब आप देखो शॉर्ट फॉर्म में हम उसको ppm लिखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ppm इक्वल टू होता है आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CH Cl3 अपॉन हो जाएगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मास ऑफ वाटर H2O इंटू 10⁶। एक्चुअली फॉर्मूला है क्या ppm का कि पार्ट ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 10⁶। तो दिया हुआ है ppm, दिया हुआ है ppm कितना दिया हुआ है 15। तो ये हो जाएगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3 अपॉन हो गया आपका मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3 प्लस मास ऑफ वाटर H2O इंटू 10⁶। अब 10⁶ को यदि हम इधर ले जाएं तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 15 इंटू 10⁻⁻6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मास ऑफ H2O। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 देखना है। एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज का, तो मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म यदि हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3 अपॉन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस मास ऑफ वाटर मास ऑफ H2O इंटू 10⁻² मीन्स 100। अब आप देखो ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो मास परसेंटेज इसके वैल्यू को यदि हम यहाँ पर पुट कर दें, इसका वैल्यू कितना है, तो 15 इंटू 10⁻⁻6। ये पूरा वैल्यू कितना है 10⁻⁻6 इंटू क्या कर दें 10⁻²। तो ये कितना निकल के आ जाएगा 15 इंटू 10⁻⁻4 और आप इसको क्या लिख सकते हो, तो 0.0015%। आ गया आंसर आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिटरमाइन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल। तो वाटर सैंपल का आपको क्या निकालना है, तो मोलैलिटी निकालना है। तो मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, मोलैलिटी हम किसको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, वाटर है यहाँ पर, और आपका क्या है तो अब हमको इसमें से परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म मिल गया। इसका मतलब है कि मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है, मास परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म CH Cl3 इक्वल टू 0.0015%। और मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस 0.0015। तो आप इसको माइनस कर दो तो आई थिंक 100.0000 एंड 0.0015 मीन्स 5989999 मीन्स आपका वैल्यू आ गया 99.9985। इतना आ गया किसका, परसेंट ऑफ वाटर। तो हमको मास ऑफ सॉल्वेंट निकल गया, मास ऑफ सॉल्यूट निकल चुका है।
मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? यदि पूरे सॉल्यूशन को 100 हम मानते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, सपोज करो कि 100 ग्राम है, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, मास ऑफ CHCl3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.015 ग्राम, एंड मास ऑफ वाटर H2O इक्वल टू कितना हो जाएगा? 99.99 ग्राम आप रख लो, इतना ही कंसीडर कर लेना है। अब आप देखो, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म निकालना पड़ेगा। तो मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? इतना 0.0015, और मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो मोलर मास ऑफ क्लोरोफॉर्म जो होता है वो होता है, यदि आप इससे निकालोगे तो कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 13 और फिर 35.53 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसका मास ऑफ क्लोरोफॉर्म का मोलर मास आप निकाल लो यहीं पर। तो CHCl3 में आपका आ जाएगा कितना? तो कार्बन का 12 + 1 + 35.5 × 3 एंड यू विल गेट आंसर हियर व्हाट? 119.5। तो 119.5 रख दो। अब इसको सिंपली आप सॉल्व कर दोगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा? मोल यदि हम निकाल दें तो ये आप सॉल्व कर दो, तो ये वैल्यू अभी इतना ही रख लेते हैं, 0.0015 अपॉन 119.5 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? मोलालिटी निकालना है। तो मोलालिटी इक्वल टू होता है N क्लोरोफॉर्म CHCl3 अपॉन मास ऑफ वाटर, और यहाँ 1000 आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि ग्राम में है, तो यहाँ रख देंगे हम 0.0015 इंटू 1000 कर देंगे, यहाँ अपॉन हो जाएगा 119.5। ये मोल हमने सॉल्व नहीं किया, और वाटर हमको यहाँ पर कितना मिल गया है? तो वाटर मिल गया है 99.99, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो मोलालिटी निकल जाएगा, जो वैल्यू आएगा आपका 1.255 इंटू 10⁻⁻⁴ और स्मॉल m से इंडिकेट करें। दैट्स इट, थैंक यू।